वेलकम बैक एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे हिटलर वाले चैप्टर में। हिटलर राइज टू पावर। हिटलर जो है पावर में कब आया, उसको पावर में जो लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस वाली सिचुएशन थी, वॉर लड़े जा रहे थे, जर्मनी जो है वॉर लड़ रहा था। तो इस वजह से वहां पर जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी, डिप्रेशन आ गया था, बेरोजगारी की दर बढ़ गई थी, सब कुछ ठप वहां पर बैठ गया था। तो हिटलर जो है आपका 1889 में उसका जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में। और उसने जो है फिर वहां पर जो है आर्मी में जो है एनरोल हुआ वो, और काफी जो उसने मेडल्स ब्रेवरी के लिए जीते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। फिर जर्मन ने उस समय जो जो जर्मन की डिफीट हुई उससे वो काफी थोड़ा घबरा गया, लेकिन जो वर्सलीज की वहां पर ट्रीटी हुई उससे उसमें थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं आगे का कुछ काम करने की इच्छुक भावना जो है वो डेवलप हुई। उसने फिर जो है जर्मन वर्कर्स पार्टी जो है ज्वाइन की और उसको रिनेम करके उसके ऊपर कंट्रोल करके उसके ऊपर पूरा कंट्रोल पा लिया। उस पार्टी के ऊपर उसको नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से उसको रिनेम कर दिया, और बाद में जिसको नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाने लगा। नाजिज्म उस समय जो था, जो नाजी कम्युनिटी थी, वो मास मूवमेंट के दौरान जो है आपका ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जो पीरियड था, जब ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड चल रहा था, तो वो मास मूवमेंट के रूप में वो बनकर सामने आया। उस समय नाजी प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत फैलाया जाने लगा कि भाई नाजिज्म होगा तभी इस देश का बेटर फ्यूचर हो सकता है। हिटलर होगा तो हिटलर ही जो है कुछ ना कुछ नया इफेक्टिव कर पाएगा देश के लिए। ठीक है, उसको मतलब इस तरीके से डेवलप किया जाने लगा। हिटलर जो एक पावरफुल और इफेक्टिव स्पीकर था, बोलने में बहुत बढ़िया था वो बंदा, बहुत इफेक्टिवली बोलता था अपनी बातों को, मतलब लोगों को प्रभावित कर देता था अपने स्पीचेस से। तो उसने लोगों को प्रॉमिस किया कि मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग नेशन दूंगा और हर एक बंदे को जो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलेगा सभी को। ठीक है। और उसके जो पॉलिटिक्स थी, उसने जो रिचुअल्स उनके जो साइन होते थे, ठीक है, जैसे कि जो स्वास्तिक का साइन होता है, और ये कुछ जो तरीके थे स्वास्तिक का साइन यूज करता था वो। यहाँ पर आप किसके हाथ पे देख सकते हैं, हिटलर के हाथ पर यहाँ पर स्वास्तिक का साइन बना हुआ। तो उसने उन चीजों को, ठीक है, जो रिचुअल्स होते थे या मास मोबिलाइजेशन होती थी कि बड़े बड़े रैलियां निकालना, ग्रुप में लोगों को इकट्ठा करना, वो चीजें उसने बढ़ाना शुरू किया, रिचुअल्स को बढ़ाया। ठीक है। तो नाजी प्रोपगेंडा जो है आपका, जो नाजी प्रोपगेंडा मतलब क्या होता है, लोगों को उस चीज के प्रति बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो उसमें उन्होंने हिटलर को एक मसीहा, एक सेवियर के रूप में जो है प्रेजेंट किया कि भाई हमारे लिए जो है हिटलर ही बेस्ट है, हिटलर ही जर्मनी के लिए कुछ कर सकता है, वही देश को आगे लेकर जा सकता है। उसके बाद जो है हमारे पास हुआ डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी। हिटलर ने जो है हाईएस्ट पोजीशन अचीव कर ली थी कैबिनेट मिनिस्टर्स वाली, उसमें 13 अगस्त 1933 को हाईएस्ट जो पोस्ट पोजीशन पे आ गया था वो कैबिनेट वाली मिनिस्टर्स में। उसके बाद हिटलर ने जो है जो डेमोक्रेटिक रूल का स्ट्रक्चर था उसको डिसमेंटल करना, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। फायर डेकरे जो आपकी वहां के जो पार्लियामेंट था, वहां पर जो आग लग गई उसके पार्लियामेंट के अंदर, जो एक तरीके आग लगी वहां पर, तो वो मतलब एक ऐसा एक्ट था जिसका पता नहीं चला कि भाई किस तरीके से लगी। और उस आग के बाद 28 फरवरी 1933 को आग लगने के बाद वहां पर जो है उसने क्या किया, जो सिविक राइट्स थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली, उसको खत्म कर दिया। जो कम्युनिस्ट थे उनको वापस से, जो कंसंट्रेशन कैंप थे उनको मतलब इलेक्ट्रिफाइड वायर से घेर के जो है उनको बंद कर दिया जाता था घरों के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, उनसे बाहर निकलने नहीं दिया जाता था उनको, उनमें बंद कर दिया जो कम्युनिस्ट लोग होते थे उनको। और जितनी भी इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, यही उनको बैन कर दिया गया। जो नाजिज्म पार्टी के खिलाफ जो भी कोई होता था उनको बैन कर दिया गया। और स्पेशल जो है सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर बनाई गई लोगों को कंट्रोल में करने के लिए। ठीक है, मतलब उन्होंने जो है जासूस अपने सीक्रेट एजेंट्स उस समय बना दिए थे, जो नॉर्मल पुलिस और आर्मी थी उसके अलावा भी उसने स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिए उस बंदे ने, जो सीक्रेटली जो है सबके ऊपर नजर रखते थे कि भी कौन बंदा क्या कर रहा है, कोई इसके खिलाफ काम तो नहीं कर रहा है। तो मतलब ये सब पे नजर रखता था, सबका जो है वो उस समय नजर रख के उन कंट्रोल करता था। इसने डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म कर दिया था, डिक्टेटरशिप आ गई थी यहाँ पर।
फिर रिकंस्ट्रक्शन हुआ, डेमोक्रेसी को तो इसने खत्म कर दिया। फिर इकोनॉमिस्ट जो आपके हजालमर सचेस्ट थे, उनको इन्होंने इकोनॉमी जो आपकी यहाँ पर क्रैश हो चुकी थी, इनकी ठप हो चुकी थी, उसको सुधारने के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए इन्होंने इकोनॉमिस्ट हजालमर सचेस्ट जो ये बंदा है, इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ठीक है, तो उसने बंदे ने क्या किया, उसने शुरू में अपना एम रखा कि जो जितनी भी फैक्ट्री वगैरह बंद है उनको जो है शुरू किया जाए, उनको जो दोबारा से शुरू करके और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, लोगों को रोजगार मिले और जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके काम नहीं किए जाए। सुपर हाईवेज वहां पर बनाए गए और जो वोल्क्सवैगन गाड़ी है उसका भी प्रोडक्शन वहां पर जो है इस समय शुरू किया गया था। वोल्क्सवैगन जो गाड़ी आप सुनते हैं वो वहां से जो है उसकी शुरुआत हुई। हिटलर ने फिर जो है उस समय क्या किया, जो लीग ऑफ नेशंस थी 1933 में, उससे वापस नाम ले लिया अपना। और जो राइनलैंड एरिया था, जो दूसरे देशों ने कब्जा कर लिया था जब ये अपना इकोनॉमी इनकी क्रैश होने के बाद उधार नहीं चुका पा रहे थे, तो राइनलैंड एरिया में इसने वापस से कब्जा कर लिया और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी को वापस से जोड़ के मिला लिया, एक कर लिया। ठीक है, एक स्लोगन के अंडर 1938 में एक स्लोगन के अंडर उसको ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया। वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर। ठीक है, एक ही आदमी, एक ही साम्राज्य और एक ही जो है उसका नेता, लीडर। हिटलर ने जो है फिर जो सचेस्ट जो था उसने उसको एडवाइस किया हिटलर को कि भाई आप जो है ज्यादा पैसा आप आर्मी रियरमेंट में लगा रहे हैं, आर्मी गोला बारूद हथियार वगैरह बनाने में लगा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, उसको उसने बताया कि भाई आप इस चीजों इन पे पैसा मत लगाइए, आपकी इकोनॉमी अभी भी डाउन चल रही है, आप इकोनॉमी के ऊपर पैसा लगाइए। तो लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और आपके जो ये इकोनॉमिस्ट थे उसको देश छोड़कर जाना पड़ा उस समय, क्योंकि वो उन लोगों को अपने पास रखता भी नहीं था जो इसके खिलाफ जो कुछ बोलता भी था। ठीक है, तो उसने फिर इसके बाद क्या किया, उसकी बात नहीं मानी और हमले जारी रखे, आर्मी के ऊपर पैसा खर्चता रहा। जो सुडेंटलैंड से जो है, जो स्लोवाकिया से सुडेंटलैंड को इसने ले लिया। हिटलर ने फिर जो है, हिटलर को जो है इंग्लैंड का अनस्पोकन स्पोर्ट था। ठीक है, उसको मतलब नीचे नीचे वो बाहर जो क्रुएल्टी दिखा रहा था उसके बारे में इंग्लैंड कहता था कि आप ये गलत कर रहे हैं, पर नीचे उसको सपोर्ट कर रहा था इंग्लैंड उस समय तक। ठीक है, और हिटलर यहाँ पर नहीं रुका। ठीक है, हिटलर यहाँ पर नहीं रुका, उसकी इकोनॉमी क्रैश हो चुकी थी, सुधार नहीं हो रहा था, उसके बावजूद उसने वॉर को चुना यहाँ पर। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस के बदले भी, इकोनॉमिक क्राइसिस को सुधारने के लिए भी उसने जो है वॉर को चुना। ठीक है, भाई इकोनॉमी हम कैसे सुधारेंगे, वॉर करके हम इकोनॉमी को सुधारेंगे। ठीक है, जो रिसोर्सेज, जो नए नए रिसोर्सेज चाहिए, हमें पैसा चाहिए या रिसोर्स चाहिए, वो कैसे एक्युमुलेट किए जाएंगे, कैसे इकट्ठे किए जाएंगे, अपनी टेरिटरी को, अपने देश को बढ़ाकर दूसरे राज्यों के ऊपर कब्जा करके। ठीक है, दूसरे कंट्रियों के ऊपर हमला करके, उनको कब्जा करके उनके रिसोर्सेज को कब्जा लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह सितंबर 1940 में जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, इससे जो है पोलैंड के ऊपर हमला करने की वजह से जो आपका वॉर छिड़ गया फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड भी जो है इसके बीच में आ गए, इस वॉर के बीच में। यूएसए ने स्टार्टेड में तो, शुरू में तो उसने मना कर दिया कि भाई हम वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि जो लास्ट टाइम उसने जब इन्वॉल्व हुआ था तो उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी क्रैश हो गई थी अमेरिका की भी। ठीक है, यूएसए तो शुरू में उसने कर दिया मना, लेकिन जापान अपनी पावर वहां पर बढ़ा रहा था और वो हिटलर को सपोर्ट कर रहा था। और उसने क्या किया, जो है बम्बार्ड, पर्ल हार्बर के ऊपर जो है बम गोले गिरा दिए, जो पैसिफिक ओशियन में यूएसए का नेवल बेस था, नेवी का बेस था, उसके ऊपर इसने जो है हमला कर दिया, जापान ने उसके ऊपर बम जो है गोलेबारी कर दी, जिसके बाद यूएसए एंटर कर गया आपके थर्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो एंटर कर गया, वॉर के अंदर आ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और हिटलर जब ये वॉर 1945 में कब खत्म हुआ, जब हिटलर हार गया सभी जगह से, और जो यूएस ने फिर हिरोशिमा और नागासाकी जापान में है जो बम डाल दिए थे, जिसके बाद ये वर्ल्ड वॉर जो है सेकंड खत्म हो गया। तो अब ये कैसे हारा, क्या सिचुएशन हुई, क्यों हारा, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।